जब वो निकल जाता है समझ से, रोशनी आ गई, बोला अभी मेरे को रिलैक्स हुआ कि बराबर ये दादा भगवान क्या कह रहे हैं। मैंने कहा दादा भगवान छोटे बच्चे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, अनुभवी का ज्ञान तो सुनो। कहाँ से बोला उन्होंने। अभी मुझे रिलैक्स हुआ कि ये जो नाम अपना फलाना फलानी होकर मेरे को वो मेरापन तो नाम नहीं पड़ा था तभी भी था, मैं तो तभी भी थे, उस मैं को नाम तो बाद में पड़ा। उसके पहले वहां से बच्चा आया है, कहीं और था, यहाँ पर पेट में आया उसके, अब बाहर निकला। तो जो आया वो कौन। ज्ञानी बोलते वध्यो वध्यो वा गुरु। दुनिया का व्यक्ति कभी बेटा हुआ है, बेटी हुई है, पहले से उसमें अपना डाल दिया इच्छा अहंकार। उन दिनों सालों पहले जब बेटा पैदा होता था, शाद माने होते थे, बेटी आई है ठीक है, तो फॉरेन में वो बोला जाता था, जो इंडियन रहते थे, बोला एक बैल आया है, अब हमारा भार ढोने के लिए आया है। इसीलिए वो खुश होते हैं कि अभी बैल पैदा वो गाय तो नहीं उठाएगी हमारा भार, वो तो पराए घर में जाएगी, लेकिन ये जो बैल आए हैं वो हमारा सारा भार उठाएंगे, इसीलिए वो खुशियां करते हैं। आज दुनिया ने पलटा खाया है, वो अलग बात है। तो ये विचार करें, भगवान कहता है कि मैं बड़ा एक स्वरूप, तुम कहते हो मेरा बड़ा। आया, भगवान नहीं कहता मेरा बड़ा, मैं यहाँ प्रकट हुआ, मैं वहां युगे युगे जाता। और तुम जब जिनके घर मेरा, झगड़े यहीं से शुरू हुए, पर कोई सुनता नहीं है। वाणी बहुत अच्छी चली, क्या चली वो याद नहीं रहता है मुझे, इसीलिए मैं चुपके चुपके अपने मोबाइल में भर देते हैं। मोबाइल याद रखेगा, आप तब भी नहीं याद रखोगे। क्रैम की हुई बार बार पर रिफ्लेक्ट, उन वाणियों का मनन, दोहराना। दादा भगवान बोला करते थे और देखते थे, हमने इसका प्रत्यक्ष फल देखा था। वे उन वाणियों को जब अंदर में आत्मसात करते हो, बसाते हो, रिफ्लेक्ट, क्या बोला गुरु ने, कहाँ से बोला। अच्छा, जिन्होंने सवाल पूछे तो उन्होंने ध्यान दिया होगा ना, भाई कहाँ से दादा भगवान बोलते हैं। पर दूसरों से पूछो, हुआ होगी वाणी चली होगी, मुझे भूल जाता है। बेटा नहीं भूलता है, पैसा नहीं भूलता है, दिन नहीं भूलता है, वार नहीं भूलता है, खाली भूल जाती है वाणी। और इंटरेस्ट है तो माइंड को रेस्ट नहीं दोगे भगवान से। इतना आरामदायी ये ज्ञान है, जो जैसा स्थित प्रज्ञ बोला, आपका दर्शन करने लोग आएंगे। माता यहाँ तक कहते थे कि दूरबीनें लेकर आएंगे जहां भी जब आते हैं तो दूरबीन लेकर आते हैं। अब इनके पास हालत आई है, अब कैसे हैं। आते हैं ना सबके पास लोग, लोगों को क्या पड़ी आपके, पर वो देखने आते हैं। अगर सत्संग सुना है तो कैसे है, शब्द लगता है, हालत लगती है, ये होता है वो होता है। आपके प्रति सबका भाव बने, ये भी इनको नहीं लगता है, इनको क्योंकि आपको नहीं लगता है। जब आप लोगों को नहीं लगता है, सारी दुनिया हाथ मल के चली जाएगी। हम तो देखने गए थे कि कैसे बैठे हैं, लेकिन हम सीख के आए। ये है ज्ञान। अगर कॉन्शियसली ऐसा सुनना होगा, कॉन्शियस होकर एक एक, तो हर वचन शिक्षा का शास्त्र हो जाता है।
फिर अपमान नहीं लगता है, निंदा नहीं, सीखने की धारणा बनती है। और सीखे। मूड ऑफ करने की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। मेरे को ऐसा बोला, सीखने के लिए बोला। और सीखने की उम्र कभी नहीं होती है, कोई उम्र नहीं है जब नहीं सीख सके। सच है। वो राम तीर्थ ने बोला, मैं गया था जापान, तो वहां 94 का एक आदमी था जो 14th नंबर लैंग्वेज सीख रहा था। जापान और चाइना पास में, चाइनीज सीख रहा था, पढ़। बोला आपकी उम्र कितनी है? तो बोला 94, खाली 94 है। 94 खाली है। आप कहाँ से आए हो? बोला मैं इंडिया से। बोला इंडिया में तो 60 के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं। उसने बोला मेरी उम्र अभी है क्या? ओनली 94। हेड्स ऑफ किया उसको। बोला अभी उम्र बहुत पड़ी है, मैं सीख लूंगा अच्छी तरह से, इसमें क्या है। बोला मैं वहां से सीख के आया कि उमंग वाले कभी बूढ़े नहीं होते, और नहीं तो 20 साल वाले भी बूढ़े हैं, मुर्दार। जब शक्ल देखो, बोलो हमारी अभी जो दूध पीने की इच्छा थी वो भी चली गई। आपकी शक्ल को देखकर हजारों तकलीफें, सो व्हाट, लेकिन ग्रसित नहीं हो जाए बस। आपको देखकर लगे ना वे उमंगों में भरे हुए हैं। और जो होते हो उमंगों वाले, उनको कोई उदास निराश दुखी कर भी नहीं सकता। उनसे लोग एनकरेजमेंट लेकर आते हैं। ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्यों पूछा? अर्जुन चाहता ना मैं भी ऐसा बन जाऊं। इंक्वायरी थोड़ी कर रहा है वो, भगवान से आइडिया ले रहा है कि भगवान कैसे कोई स्थित प्रज्ञ कैसे दिखता है, कैसे होता है, क्या करता है। मतलब मैं वो करूं अपने में। गुरु से जब हम आकर पूछते हैं तो दिल रहता है अंदर में क्या, क्योंकि गुरु जहां खड़ा है और हम जहां खड़े हैं, बीच में पूछने का ही संबंध है। क्वेश्चन आंसर। जब हम पूछते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, और गुरु वहां से जहां से जवाब देता है, मायने रखता है वो कि गुरु हमको जवाब कौन सा दे रहा है।